वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई वुड से क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पैटर्निटी लीव एज अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ये टॉपिक ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक विकसित भारत के सोशल फैब्रिक यानी उसके सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 27 मार्च 2026 के सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन से। हम सानंदिनी नंदुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने सदियों से चली आ रही सोच को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की परवरिश का सारा बोझ सिर्फ माओ पर डालना कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं है, और स्टेट का यानी सरकार का परिवार की स्टेबिलिटी में एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि सरकार का भी इसमें गहरा हित जुड़ा हुआ है, और यही ऑब्जर्वेशन हमारे आज के पूरे डिस्कशन का फाउंडेशन है। तो इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरी डिस्कशन को लेट्स से 6 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। पहले हम समझेंगे इसके पीछे का जुडिशियल पुश क्या है, फिर आएंगे बेसिक डेफिनेशन पे कि पैटर्निटी लीव आखिर है क्या, फिर इसके सोशल एस्पेक्ट को देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्यों कहते हैं इस पर बात करेंगे। उसके बाद आएंगी जमीनी चुनौतियां, और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लैंडमार्क जुडिशियल पुश। यह समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक दिन सुबह उठा और उसने ये ऑब्जर्वेशन दे दिया, नहीं। इसके पीछे एक पूरी लीगल जर्नी है, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, ये जो पैटर्निटी लीव का आइडिया है ना, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। इसकी शुरुआत होती है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से, जिसने आप कह सकते हैं केयर गिविंग लीव की नींव रखी। फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी सीसीएस लीव रूल्स आए, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की मेल एम्प्लॉइज को 15 दिन की लीव मिली। 2025 में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया, पैटर्निटी बेनिफिट बिल, जिसमें 8 वीक्स की लीव प्रपोज की गई। और इन सभी कदमों के बाद 2026 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन आया जिसने इसे सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का दर्जा देने की बात कही। चलिए अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर। हम इतनी देर से पैटर्निटी लीव कह रहे हैं, आखिर ये है क्या? लेट्स गेट टू द बेसिक्स फर्स्ट। सो सिंपली पुट, पैटर्निटी लीव क्या है? ये एक छुट्टी है जो एक फादर को मिलती है। पेड भी हो सकती है, अनपेड भी। कब? बच्चे के बर्थ या अडॉप्शन के बाद। और इसका पर्पस क्या है? 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, बच्चे की शुरुआती देखभाल, जिसे हम अर्ली चाइल्ड केयर कहते हैं, उसमें फादर की पार्टिसिपेशन को इनेबल करना। और दूसरा, मदर को इस क्रूशियल फेज में सपोर्ट करना। डेफिनेशन सिंपल है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है। अब इंडिया में इसका करंट स्टेटस क्या है? वेल, एक शब्द में कहूं तो फ्रैगमेंटेड, मतलब बिल्कुल बिखरा हुआ सिस्टम है। कोई एक सिंगल यूनिफॉर्म लॉ है ही नहीं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को सीसीएस रूल्स के तहत 15 दिन की पेड लीव का लीगल राइट है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में यह पूरी तरह कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, कोई लीगल राइट नहीं है। और जो 2025 का बिल प्रपोज हुआ था, वो अभी भी पार्लियामेंट में डिबेट का हिस्सा है। तो यही बिखराव, यही फ्रैगमेंटेशन सबसे बड़ी समस्या है। अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे अ वेरी डीप सोशल लॉजिकल एस्पेक्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में एक बहुत ही पावरफुल टर्म यूज किया, और वो टर्म है इनविजिबल इनजस्टिस, मतलब एक ऐसा अन्याय जो दिखता नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सदियों से एक पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक सोच चली आ रही है। इस माइंडसेट के हिसाब से फादर का रोल क्या है? सिंपल, ब्रेड विनर, पैसे कमाओ, और मदर का रोल केयर गिवर, घर और बच्चे संभालो। सुप्रीम कोर्ट इसी सोच को तोड़ना चाहता है। पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट इस माइंडसेट को शेयर्ड पेरेंटिंग के मॉडर्न कॉन्सेप्ट से बदलता है, जहां पिता सिर्फ ब्रेड विनर नहीं बल्कि एक को केयर गिवर है, यानी बच्चे का पालन पोषण एक साझा जिम्मेदारी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अब आते हैं उस सवाल पर जो आपकी मेंस एग्जाम के लिए आई वुड से सबसे क्रिटिकल है, एनालिसिस वाला पार्ट, कि आखिर पैटर्निटी लीव को एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्यों माना जाना चाहिए? क्यों ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ है? इसके पीछे एक ठोस तर्क है। इसके पीछे एक ट्रिपल बेनिफिट आर्ग्यूमेंट है। हम इसको 3 पिलर्स में समझेंगे। पिलर नंबर 1, चाइल्ड वेलफेयर यानी बच्चे का भला। रिसर्च कहती है कि बच्चे के शुरुआती 100 दिनों में अगर दोनों पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हों तो उसके लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल आउटकम्स बेहतर होते हैं। पिलर नंबर 2, मैटरनल हेल्थ।
फादर की प्रेजेंस से मदर की फिजिकल रिकवरी तेज होती है और पोस्टनेटल डिप्रेशन का रिस्क भी कम होता है। और पिलर नंबर 3, जेंडर इक्वालिटी, ये प्रोफेशनल प्लेइंग फील्ड को लेवल करता है और मदरहुड पेनाल्टी को कम करता है। ये जो चार्ट है ना, ये मदरहुड पेनल्टी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, एक मेल एम्प्लॉय का करियर ग्राफ जनरली एक स्टेडी अपवर्ड ग्रोथ दिखाता है, लेकिन एक फीमेल एम्प्लॉय के करियर में पोस्ट चाइल्ड बर्थ अक्सर एक डिप, एक गिरावट या ठहराव आ जाता है। इसी को कहते हैं मदरहुड पेनल्टी। अगर पिता भी छुट्टी लेंगे तो कंपनीज के लिए महिलाओं को हायर करने से जुड़ा ये डर कम होगा और इस पेनल्टी के असर को कम किया जा सकता है। तो अब तक हमने क्यों की बात की, वाई इज इट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कैसे पर, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट इट, और इसमें इंडिया में क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, क्या हर्डल्स हैं। देखिए, ऑन पेपर तो लॉ बनाना आसान लगता है, पर जमीन पर हर्डल्स बहुत हैं। सबसे पहला है कल्चरल स्टिग्मा। हमारे यहाँ अल्फा मेल वर्कप्लेस कल्चर में बच्चे के लिए लीव लेना अक्सर जॉब के प्रति कमिटमेंट की कमी माना जाता है। दूसरा, कैरियर रिपरकशंस। फादर्स को ये डर रहता है कि इतनी लंबी लीव लेने से वो प्रमोशन में पीछे रह जाएंगे या साइडलाइन कर दिए जाएंगे। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा, द इनफॉर्मल सेक्टर क्राइसिस। ये डोनट चार्ट ये इंडिया की जमीनी सच्चाई दिखाता है। हमारे वर्कफोर्स का लगभग 90% असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। दिहाड़ी मजदूर, गिग वर्कर्स, सोचिए, इन तक स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स यानी कानूनी रूप से मिलने वाले लाभ पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी नया कानून अगर इस 90% आबादी को एड्रेस नहीं करता तो वो अधूरा रह जाएगा। ओके, सो प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। इसका समाधान क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। अगर भारत को एक नया कानून बनाना है तो क्या हम दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल। यहां हम नॉर्डिक गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वीडन के मॉडल से कंपेयर करते हैं। देखिए, इंडिया का करंट मॉडल है फ्रैगमेंटेड, बिखरा हुआ। स्वीडन का है इंटीग्रेटेड। वहां पेरेंट्स को 480 दिनों की शेयर्ड पेरेंटल लीव मिलती है और उनका सबसे पावरफुल टूल क्या है? ये यूज इट और लूज इट क्लॉज। इसका मतलब है कि लीव का एक हिस्सा, अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, सिर्फ पिता के लिए रिजर्व्ड है। अगर वो ये छुट्टी नहीं लेते तो वो लैप्स हो जाती है। इसी एक नियम ने वहां शेयर्ड पेरेंटिंग के कल्चर को फोर्स किया और बदल दिया। तो इन सब लर्निंग्स को मिलाकर अगर हम एक नया और रोबस्ट इंडियन पैटर्निटी लीव एक्ट बनाएं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? चलिए कुछ की फीचर्स देखते हैं। पहला, कम से कम 4 से 6 हफ्ते की मैंडेटरी मिनिमम पेड लीव होनी चाहिए। दूसरा, मजबूत एंटी डिस्क्रिमिनेशन क्लॉजेस ताकि फादर्स को करियर रिपरकशंस का डर ना हो। तीसरा, एक सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल जैसा ईएसआई स्कीम में होता है, जहां एम्प्लॉयर और सरकार दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। और चौथा, एक इंक्लूसिव स्कोप जो बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और सभी तरह के मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर्स को कवर करे। तो इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए एक बात समझनी जरूरी है, यह सिर्फ एक लीव पॉलिसी का मामला नहीं है, ये इंडिया के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को यानी समाज के बुनियादी नियमों को रीडिफाइन करने की बात है। जैसे जैसे हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे कानूनों को एक ऐसे समाज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए जहां बच्चे को पालने की खुशी और जिम्मेदारी घर में बराबर बांटी जाए, ताकि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज, अवसर भी बराबर बांटे जा सके। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।